नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पीयूष पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 गोरा पढ़ रहे थे। उसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ का भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। वत्स का अर्थ यहाँ पर वैसे तो पुत्र होता है, किंतु यहाँ बछड़े से लिया है। गोरा ने 1 वर्ष बाद एक हष्ट पुष्ट सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वह लाल रंग का था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों के खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे। वलय का अर्थ होता है घेरा। मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। अर्थात ऐसा लगा मानो उसके पैर के चारों खुरों पर सफ़ेद घेरे बने हुए थे और मस्तक पर ऊपर सफ़ेद तिलक था। ऐसा लगता था कि मानो जैसे गेरू की बनी मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत का मतलब होता है सजा दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। ऐसा इसलिए का हिम राशि का अर्थ बर्फ से लिया है, बर्फ, और जलते अंगारे का अर्थ आग से लिया है, जलते हुए अंगारे। और यहाँ जब माता और पुत्र अर्थात गोरा गाय और उसका पुत्र लालमणि जब दोनों साथ होते थे तो ऐसे लगते थे कि मानो जैसे हिम राशि और जलता अंगारा दोनों साथ हो, क्योंकि गोरा गाय एकदम सफ़ेद थी और उसका बछड़ा गेरू रंग का था। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देते थे। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपालों से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधों नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा। मतलब अब गोरा बछड़े को जन्म देने के बाद इतना अत्यधिक मात्रा में दूध देती थी कि आसपास के बाल गोपालों को देने के बाद, और महादेव वर्मा ने जो अपने घर में कुत्ते बिल्ली पाल रखे थे फिर उन्हें भी वह दूध दिया जाता। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और अपनी शिष्टता का परिचय देते, और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते और गोरा के प्रति कृतज्ञता उपकार प्रकट करते हुए वे खुशी से उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दुहना जानते ही नहीं थे। अर्थात जो शहरी नौकर थे महादेव वर्मा के यहाँ, वह गाय का दूध निकालना जानते नहीं थे। और जो गांव से आए थे, अर्थात जो नौकर गांव से आए थे, वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। जो महादेव वर्मा के यहाँ गाँव के नौकर रखे गए थे वे लंबे समय तक उनका अभ्यास नहीं रहा, इसलिए वे गाय का दूध निकालने में बहुत लंबा समय लगा देते, घंटों लगा देते। गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया कि अब गोरा का दूध निकालने की जो समस्या है वह अब उसका समाधान उन्हें मिल गया। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार से निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है।
जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुंह में छींच कर रह जाएगी। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी गई सुई गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। तो देखिए, इस अंश में लेखिका को कष्ट और आश्चर्य दोनों हुआ। गोरा के गंभीर रूप से बीमार हो जाने पर डॉक्टर को जब दिखाया था और जब महादेव वर्मा को ज्ञात हुआ कि उसे सुई खिलाई गई है जो रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई है, उसकी मृत्यु निश्चित है, यह जानकर महादेव वर्मा को कष्ट हुआ। और आश्चर्य इसलिए हुआ कि ग्वाले ने विश्वासघात किया और अपना दूध देने के लोभ में उसे सुई खिला दी। महादेवी जी को ग्वाले के इस निर्ममतापूर्वक, गाय के साथ जो निर्ममतापूर्वक उसने व्यवहार किया, उस पर उन्हें बहुत आश्चर्य और दुख दोनों ही हो रहा था। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए असंभव थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहाँ उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते हैं। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान का अर्थ होता है गायब हो जाना, और वह महादेव वर्मा के गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। महादेव वर्मा ने कहा कि महादेव वर्मा को किसी ने बताया कि अक्सर ऐसा होता है कि जिस घर में ग्वालों का दूध बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता है और वहाँ पर कोई गाय रख ली जाती है, तो वह ये सब सह नहीं पाते हैं और अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर उसे सुई खिला देते हैं और उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। और गाय जब मर जाती है तब उनका उस घर में पुनः दूध प्रारंभ हो जाता है। और जब ग्वाले को यह पता चला कि सारा शक मुझ पर आ रहे हैं, तो वो महादेव वर्मा के घर से गायब हो गया। अब महादेव वर्मा को जो संदेह था अब विश्वास में बदल गया कि निश्चित ये कार्य जो है उस ग्वाले ने ही किया है, किंतु उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि उस पर कानूनी कार्रवाई करते तो सबूत की आवश्यकता थी और महादेव वर्मा के पास कोई सबूत नहीं था, इसीलिए उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातनामय हो जाता है। शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के जैसा कष्टमय हो जाता है। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा को सहती रही। दोनों ओर की पीड़ा को अर्थात शरीर के भीतर सुई की चुभन को सह रही थी, तो बाहर इंजेक्शन, बड़े बड़े इंजेक्शन से जो उसको पीड़ा होती थी वह भी सह रही थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोने में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी, और जब पीड़ा असहनीय हो जाती थी तो कभी कभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध ही नहीं था। व्याधि का अर्थ होता है रोग, आसन्न का अर्थ होता है असमय।
तो लाल मणि को तो अपनी माँ की बीमारी और उसकी असमय मृत्यु का पता ही नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता जो उसे रुचता नहीं था। रुचता का मतलब होता है अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। मर्म व्यथा का मतलब होता है तीव्र वेदना। मतलब इस तरह की, मतलब महादेव वर्मा कह रही है मैंने कई पशु पक्षी पाल रखे हैं और समय असमय उन्हें विदा देनी होती है, अर्थात उनकी मृत्यु भी होती ही है, किंतु इस तरह की तीव्र वेदना का स्मरण मुझे आज तक नहीं हुआ। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी, पयस्विनी यानी दुधारू गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी। निश्चेष्ट का अर्थ होता है स्थिर या अचेत हो जाएगी। यह सोचकर भी आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय, निरुपाय यानी बिना किसी उपाय के। मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। अर्थात इस मृत्यु की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने इस तरह की पीड़ा को भोगा हो, जिसने मरणासन पर पड़े हुए किसी रोगी के पास बैठना जिसे पड़ा हो, वही इस पीड़ा को समझ सकता है। अर्थात मुझे जो पीड़ा हो रही है उसे वही समझ सकता है जिसने इस तरह की पीड़ा को भोगा हो। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, निष्प्रभ का अर्थ उसमें चमक जाती रही, और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, अर्थात अब सेब का रस भी उसके गले में नहीं उतर रहा था, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रहूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह पत्थर एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेधकर बंद कर दिया और उसकी मृत्यु हो चुके थे। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि यही कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। यानी महादेव वर्मा को उस समय बहुत दुख हो रहा था जब गौरांगिनी को ले जाया जा रहा था। उनके मन में जो भाव उठ रहे थे तो यही भाव थे कि आह मेरा गोपालक देश, अर्थात जिस देश में गायों का पालन पोषण होता है, पाला जाता है और गाय को माँ के तुल्य समझा जाता है, गाय की पूजा की जाती है, जिस देश में कृष्ण ने भी गायों को चराया था, और उस देश में कुछ लोग जो है अपने स्वार्थ के खातिर गायों की इस तरह से निर्ममता पूर्वक हत्या कर देते हैं, इस बात का लेखिका के मन में अत्यंत दुख हो रहा था। इसीलिए महादेव वर्मा के मुख से शब्द निकले, आह मेरा गोपालक देश। गायों का पालन करने वाले देश में ऐसे निर्मम लोग भी हैं जो अपने स्वार्थ के कारण गाय की हत्या कर देते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न हल करने जा रहे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला है, गाय करुणा की कविता है, उक्त कथन है, इसका उत्तर होगा ब महात्मा गांधी। दूसरा है, गोरा की मृत्यु हुई, इसका उत्तर होगा स सुई खिलाने से। अति लघुत्रात्मक प्रश्न पहला है, गोरा के पुत्र का क्या नाम रखा गया, तो इसका उत्तर होगा गोरा के पुत्र का नाम लालमणि रखा गया। अति लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है, इसका उत्तर होगा स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा के रोमों में भी एक चमक थी।
जो ऐसी लगती थी मानो किसी ने अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो। तीसरा प्रश्न है, लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया? क्योंकि लेखिका के यहाँ पर जो शहरी नौकर थे वे दूध दोहना जानते नहीं थे, और जो गांव से आए हुए नौकर थे वे लंबे समय तक उनका अभ्यास नहीं रहा, इसलिए वे गाय का दूध निकालने में घंटों लगा देते थे और दूध दोहने की समस्या का समाधान करने के लिए ही ग्वाले को नियुक्त किया गया। चौथा प्रश्न है, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या है? गोरा को गुड़ के साथ सुई खिला दी गई थी, जो रक्त संचार के साथ उसके हृदय तक पहुंच गई। इसके बाद गोरा का मृत्यु से जूझना आरंभ हुआ। ग्वाला का गोरा को सुई खिलाना और गोरा की मृत्यु से संघर्ष करना, इसकी स्मृति करके लेखिका का मन सिहर उठता था, अर्थात दुखी हो जाता था। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न है, गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर होगा कि जब गाय को महादेव वर्मा के घर पर लेकर आया गया था तब उसे सफ़ेद गुलाबों के फूलों की माला पहनाई गई, केसर रोली का उसके ऊपर टीका लगाया गया, चौमुखी दीपक से आरती उतारी गई, दही पेड़ा खिलाया गया। लघुत्रात्मक दूसरा प्रश्न है, गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। कथन के आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषता बताइए। तो गोरा का बाहरी सौंदर्य कैसा था? गोरा के पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे थे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग थे, कमल की दो अधखुली पंखुड़े जैसे उसके कान थे, काले सघन चंवर जैसी उसकी पूंछ थी, उसके गोरे रंग में एक विशेष चमक थी, आंखों में भी एक आत्मीयतापूर्ण विश्वास भरा था। लघुत्रात्मक का तीसरा क्वेश्चन है, अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ। कथन में वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण कीजिए। गोरा दिन भर में लगभग 12 सेर दूध देते थे। लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने के बाद भी गोरा के शेष दूध को कुत्ते, बिल्ली आदि सभी को पिलाया जाता। दुग्ध दोहन के समय इस प्रकार दुग्ध महोत्सव सा मनाया जाता था। प्रश्न नंबर चौथा है, गोरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए? तो गोरा को जब गुड़ में सुई खिला दी गई थी तो वह दिन पर दिन कमज़ोर होने लगी थी और उसने दाना चारा खाना भी बंद कर दिया। तब महादेव वर्मा ने उसे पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गोरा को गुड़ में सुई खिलाई गई है, उसे सेब का रस पिलाया जाए, इंजेक्शन लगाया जाए, दवाई पिलाई जाए। बहुत प्रयत्न किए जाने पर भी वह न बच सकी। पांचवा प्रश्न है, गाय करुणा की कविता है। उक्त कथन के आलोक में गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। करुणा की कविता का अर्थ होता है करुण रस की साक्षात मूर्ति। गाय का सरल स्वभाव और उसकी आंखों में तैरता मनुष्य के प्रति विश्वास का भाव सहज ही उसके प्रति करुणा जगा देता है। फिर निबंधात्मक का पहला प्रश्न है, गोरा रेखा चित्र की विशेषता बताइए। तो गोरा रेखा चित्र जो है इसमें अलंकारिक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ये एक शब्द चित्र है ना। इसकी निम्न विशेषताएं हैं। पहले अपन देख लेते हैं मानवीय संवेदना। इस रेखा चित्र में पशुओं के प्रति मानवीय संवेदना दिखाई गई है ना। जैसे गोरा की निर्ममता पूर्वक हत्या की साजिश व असमय मृत्यु की बात सुनकर लेखिका को अत्यंत दुख हुआ। दूसरी विशेषता है इसकी अलंकारिक शैली। गोरा के कानों का अधखुली पंखुड़ी के समान उपमा दी गई है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो अलंकारिक शैली का प्रयोग हुआ है। और देखिए एक जगह और है, गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराशा गया हो। यहाँ पर गोरा की उत्प्रेक्षा द्वारा वर्णन किया गया है। मानो शब्द आ रहा है, लेखिका ने ऐसा माना है। फिर आप देखिए तीसरी इसकी विशेषता है चित्रशैली। यहाँ गोरा के शरीर
व उसकी आंखों का वर्णन इस तरह किया गया है कि हमारी आंखों के सामने एक सुंदर गाय का चित्र उभर कर आ जाता है। चौथी विशेषता है मनोवैज्ञानिकता। इस रेखा चित्र में मानव मन का यथार्थ चित्रण किया है। जैसे ग्वाले द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण गाय की निर्ममतापूर्वक हत्या करना उसके ईर्ष्यालु स्वभाव का बोध करा रहा है, इसी प्रकार महादेवी की मनोदशा का भी मानवीय मनोविज्ञान के अनुरूप चित्रण किया है। दूसरा प्रश्न है निबंधात्मक, आह मेरा गोपालक देश। पंक्ति में नित वेदना का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। देखिए, आह मेरा गोपालक देश, इस वाक्य द्वारा लेखिका ने भारत में गाय के प्रति हो रहे अमानवीय व्यवहार पर व्यंग्य किया है। जिस भारत देश में गायों को पाला जाता है, उसे पूजा जाता है और माँ तुल्य समझा जाता है, वहाँ कुछ घोर स्वार्थी लोग जो हैं अपने तुच्छ लाभ के लिए उसकी निर्ममतापूर्वक हत्या करने में भी नहीं हिचकिचाते। गोरा रेखा चित्र में ग्वाले की करतूत से दुखी माधवी वर्मा का मुख रुदन का था बिना बोले रोना, इस संबोधन में साफ दिखाई देता है आ मेरा गोपालक देश, ये लेखिका का मुख रुदन था, जिससे साफ साफ दिखाई देता है कि लेखिका उस ग्वाले की इस करतूत से अत्यंत दुखी है।